I scored 97.4% in my 10th board examinations. And if you're also feeling demotivated, like you're feeling like you can't take it anymore, you can't do it anymore, and you're feeling like giving up, so you are on the very very right video. Even मेरे साथ भी हुआ है ये कि यूटीज़ में अच्छे नंबर नहीं आते तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। देखो, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे ना, तो डीमोटिवेटेड फील होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, जो मैं कह चुकी हूँ। स्ट्रेस होता होगा कि मैं इतने एफर्ट्स अभी कर रही हूँ, अगर रिजल्ट वैसा नहीं आया, अप टू द बार नहीं आया, अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं आया, है ना, आप ना कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड फील करते होगे। Hey everyone, I am Vaibhavi and I scored 97.4% in my 10th board examinations. So, today the purpose of making this video is not like, it's not related to any studies stuff. Apart from studies, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में that we have to go through. बहुत ups and downs होते रहते हैं लाइफ में. And if you're also feeling demotivated, like you're feeling like you can't take it anymore, you can't do it anymore, and you're feeling like giving up, so you are on the very very right video. So now let's begin कि हम इन सब चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हैं, एंड आगे हम मतलब फर्दर हम अपनी पढ़ाई को मतलब ऐसे नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि डिमोटिवेट फील करते हैं, एंड इट्स नेचुरल एंड इट्स ओके. There's nothing wrong with you. So now let's begin. So here, the very first thing आपके साथ हो रहा होगा बहुत कॉमनली, ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ है ये, कि यूटीज़ में अच्छे नंबर नहीं आते तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं. आपको लगता है इवन इफ़ आई ट्राई सो हार्ड, इवन इफ़ आई प्रैक्टिस सो मच क्वेश्चंस, आई कांट आई कांट स्कोर अप टू द बार. मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस तक नंबर पहुंच नहीं पा रहे. ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब देखो, ऐसा it's it's actually normal to feel like this. There's nothing wrong with it, क्योंकि that's what happened with me too. And currently I'm an 11th grader और अभी भी ऐसा होता है मेरे साथ. तो that's absolutely normal. There's nothing to worry about. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कि आपको लगता होगा कि मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी लोगों के साथ नहीं होता, तो इट्स नॉट लाइक दैट. ये सबके साथ होता है. इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू टैकल इट. ओके, सो आपको क्या करना है जब आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा हो? देखो, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे ना, तो डीमोटिवेटेड फील होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, जो मैं कह चुकी हूँ. बट आगे पढ़ाई नहीं करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. कि मैं सोचा मैंने तो इतनी मेहनत करी, जब इतनी मेहनत करने पे अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो मैं आगे क्यों मेहनत करूँगा, ऐसा लगता होगा. सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन. अगर आपने अभी इतनी मेहनत करी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आएंगे फिर तो, है ना. तो आपको मतलब आपको अपने एफ़र्ट्स बढ़ाने हैं, आपको अपने एफ़र्ट्स कम नहीं करने हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपको मतलब ऐसे नहीं सोचना कि अब मेरे को मेहनत नहीं करनी, आई डोंट हैव टू डू हार्ड वर्क एंड मैं कोई एफ़र्ट्स नहीं दूँ अब. आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना. डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपको इससे सोचना है कि मैं इससे अच्छा स्कोर करूँगा या करूँगी इन द नेक्स्ट यूटी और हाफ ईयरलीज, जो भी है आपके पेपर है. ठीक है, आप इस माइंडसेट को अपने माइंड में रखोगे ना, तो यू आर डेफिनेटली गोना स्कोर. मतलब बहुत अच्छा तो एक बार में तो नहीं जाता बहुत अच्छा स्कोर. अभी आपके अच्छे नंबर नहीं आए, नेक्स्ट यूटी और जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, उसमें उससे अच्छे नंबर आएंगे. मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ. अगर आपने ये माइंडसेट रखा, ये नहीं रखना कि अब मैं नहीं पढ़ूँगा, आपको अच्छा माइंडसेट रखना है. एक पॉजिटिव माइंडसेट ना हमारे मतलब चीज़ों को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है. अगर आप यूर अ नेगेटिव पर्सन, आप अच्छे से डील नहीं कर सकते चीज़ों के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है कि कोई बात नहीं, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए मैं करेक्शन कर लेता हूँ, मैंने कहाँ गलती करी है मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आपको ऐसा माइंडसेट रखना है. ये तो पहली चीज़ थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. कि ये तो पहली चीज़ ये हो गई कि यूटी में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो डीमोटिवेट फील करना. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड थिंग. नाउ द सेकेंड थिंग, आप ना कभी कभी बहुत एग्जॉस्टेड फील करते होगे, है ना. लाइक अभी यूटी नहीं भी हुए हैं ना आपके, तो भी ऐसा लगता होगा कि यार मतलब मैं तब से पढ़ रही हूँ. मतलब ऐसा कभी कभी लगता होगा ना, मैं इतना पढ़ रहा हूँ फिर भी यू नो
मेरे को ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। आई डोंट नो आपके साथ होता है या नहीं, बट इट हैपेंस विद मी कि मैं जब पढ़ रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ लेती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैंने सही में पढ़ाई की है या फिर ऐसे ही। तो अगर ऐसा होता है ना आपके साथ, तो इट्स नॉर्मल क्योंकि मेरे साथ होता है, तो आपके साथ होता है, तो दो लोगों के साथ हो रहा है तो नॉर्मल है। एक बंदे के साथ एक चीज़ हो रही है तो वो मेरे लिए इट्स नॉट नॉर्मल, ओके। तो ऐसा हो रहा है, तो इसमें आपको ये नहीं करना कि अब आपको तब मतलब पढ़ाई स्टॉप कर देनी है। वेल, इफ़ यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, इफ़ यू आर सैचुरेटेड, आपका माइंड सैचुरेट हो चुका है, यू आर नॉट मतलब गेटिंग द कॉन्सेप्ट सो क्लियरली, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं, इट्स बीन 3 आवर्स और 4 आवर्स, तो आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ब्रेक नहीं लेते, आप बहुत यू मगिंग अप द थिंग्स, इट्स लाइक दैट कि अगर आप बिना ब्रेक के पढ़ते हो ना, तो माइंड में इतने अच्छे से चीज़ें नहीं जाती जो इनिशियली आपकी चीज़ें जा रही थी। लाइक आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट आवर इज़ द बेस्ट। लाइक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स क्लियरली, यू आर नोटिंग देम डाउन, एंड बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है एकदम। तो अगर आप मतलब ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं ना बिना ब्रेक के, तो आपका माइंड सैचुरेट बहुत जल्दी होता है। सो ब्रेक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैं अगर 1 आवर पढ़ रही हूँ, या फिर मतलब मेरा मैक्सिमम 1.5 घंटा मैं वन गो में पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं बैठा जाता पढ़ने। तो फिर उसके बाद मतलब अगर मैं 1.5 घंटे पढ़ती थी, तो मैं उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेती थी। वैसे मेरा रहता था कि मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, बट इट फेंट अप लाइक आधे घंटे खुद ही हो जाता था। आई डोंट नो हाउ, बट इट्स नॉर्मल। अगर आपके साथ होता है तो ठीक है। सो नाउ द थर्ड थिंग, कि आपको ना अभी ऐसा लगता होगा, बहुत स्ट्रेस होता होगा कि मैं इतने एफर्ट्स अभी कर रही हूँ, अगर रिज़ल्ट वैसा नहीं आया, अप टू द बार नहीं आया, अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं आया, है ना। कभी कभी क्या होता है, इवन इफ़ योर पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं करते ना आपको, दे हैव एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ कि अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच पाओ या नहीं, तो वो आपको बहुत स्ट्रेस देता है। एंड व्हेन यू आर स्टडिंग और ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है ना, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, है ना। ऐसा होता होगा, एंड इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली नॉर्मल टू फील लाइक दिस, क्योंकि इट हैपन्स विद एवरीवन। मतलब सब ना एकदम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि लाइक कि कल मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम हैं, अगर मेरे बोर्ड्स का रिज़ल्ट आएगा तो मेरे अच्छी परसेंटेज नहीं आई जो मैंने एक्सपेक्ट करी है, तो मतलब मेरी ये मेहनत कहाँ जाएगी। अगर ऐसा आपको लगता है, तो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आपको हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करना है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर। पास्ट से आपको मिस्टेक्स लर्न करनी है, आपको उसकी करेक्शंस करनी है, ताकि आप उसे फ्यूचर में रिपीट ना कर पाओ। इवन इफ़ यू डू दिस, मतलब सम पार्ट ऑफ अ माइंड हमेशा सोचता रहता है कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। सो आपको कभी भी ना फ्यूचर को लेके नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अच्छे नंबर नहीं आए, तो आपको ये माइंडसेट चेंज करके क्या करना है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो ऐसा होगा। ये माइंडसेट रखोगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि व्हाट आई यूज़ टू थिंक कि स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो देन माई मदर टोल्ड मी कि पहले ही नेगेटिव क्यों सोचना है, आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो ना। मतलब सोचना है तो पॉजिटिव ही सोचो, नेगेटिव क्यों सोचना है। अब जो होगा वो देखा जाएगा, आप जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट तो वैसा ही मिलता है। समटाइम्स इट हैपेंस कि बहुत मेहनत करते हो तो इतने अच्छे नंबर नहीं आते, बट इट्स ओके, यू कांट डू एनी थिंग इन दैट, ओके। मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाती है कि मतलब मैंने इतनी मेहनत करी तो क्यों नहीं आया वैसा रिज़ल्ट। होता है ऐसा। तो अभी तो स्टार्ट है, ये सोचो अभी आपका मतलब 10th अभी आपकी स्टार्ट हुई है, आपका अगर यूटी हो गए हैं तो ये अभी स्टार्टिंग है। यू हैव टू थिंक कि आपको आगे और प्रोग्रेस करना है, आपको उस मिस्टेक से लर्न करना है। यू डोंट हैव टू कि मतलब वो पकड़ के बैठ गए कि ये मिस्टेक तो हो गई, अब मेरे इतने कम नंबर आ गए, तो इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि मतलब अगर आप उसी बात को लेकर बैठे रहोगे, तो
व्हाट्स द यूज़, कुछ मतलब यूज़ तो है नहीं ना उसका। इट्स लाइक यूज़लेस कि आप उसको बैठे रहो लेकर कि मेरे इसमें अच्छे नंबर नहीं आए, आप उससे आगे मूव ऑन करो। एंड आई नो कि 1 दिन तक 2 दिन तक ऐसा लगता है, आप उसके बारे में मतलब आप सोचना भी नहीं चाहते हो ना, तो आपका माइंड उस तरफ चला जाता है कि मतलब मेरे इसमें अच्छे नंबर नहीं आए, और बहुत ही बुरा लगता है। एंड आई कैन फील दैट, I have gone through all of these feelings, all of these emotions, like from being demotivated to being a positive person. So that's what you have to do. The thing I did, वो आपको भी करनी है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको अपने मिस्टेक्स को लेकर नहीं बैठ जाना है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको ऐसे करना है कि मतलब मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूँगा। दैट मस्ट बी योर माइंड सेट। Many people don't believe this, but what's your mindset can decide your future. If you are a negative person, you are thinking negative, then मतलब what I mean actually. So आपको you have to be a positive person. Even if you're a negative person, start thinking positive. पॉजिटिव सोचने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, है ना। नंबर कट थोड़ी जाएंगे, शायद नेगेटिव सोचने से नंबर कट जाए। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप एग्ज़ाम में जाते हो तो बहुत स्ट्रेस की वजह से आप आंसर्स भूल जाते हो। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग मैथ्स एग्ज़ाम। मेरे को मैथ्स से फोबिया था। मतलब मैथ्स के पेपर में मतलब बहुत ही टेंशन हो जाती थी मुझे तो पेपर से पेपर देख के मेरे हाथ कांपने लग जाते थे। इवन इफ मेरे को क्वेश्चन आता होता था और उस क्वेश्चन तक मैं पहुँचूँ ना, तो मैं क्वेश्चन भूल जाती थी। इस आपको डर को कैसे ख़त्म करना है, आपको और पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसमें आपको बहुत डर लगता है, उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि मेरे से हो जाएगा। ये नहीं करना कि मेरे से नहीं हुआ तो मेरे से हो जाएगा, ये माइंडसेट रखना है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, है ना। समझ पा रहे हो ना भाई। एंड द वेरी लास्ट थिंग कि क्या होता है ना, जब मतलब आप पढ़ना चाहते हो तो कभी कभी ना मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप पढ़ नहीं पाते हो। लाइक आपका ना बहुत अच्छा मूड बना है आज पढ़ने का, तो उस दिन आपके घर पे गेस्ट आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आई नो अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो, आई थिंक कि सबके साथ ही हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको गुस्सा नहीं करना। मुझे भी बहुत आता था गुस्सा ऐसे बात पे, जब मतलब एकदम पढ़ने का मूड बन जाता है ना, और जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एंड मेरे घर पे तो ऐसा भी हुआ था, जब मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे तब भी गेस्ट आ जाते थे। तो इट्स लाइक अ फेज ऑफ लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू टैकल इट एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। गुस्सा इट्स नॉट द सोल्यूशन, है ना। गुस्सा कैन मेक थिंग्स वर्स, है ना। आई थिंक यू हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट। तो आपको उस टाइम पीसफुली, मतलब पीसफुल तो नहीं रह सकते भाई, गुस्सा आता है तो ओके, बट आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना। आपको चुप रहना है। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे ना, तब पढ़ने में नहीं बैठ पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो तब, आप बाद में पढ़ लेना। ऐसे सोच मतलब बाद में पढ़ लेना, पर ये नहीं कि बाद में पढ़ूंगा तो पढ़ा ही नहीं फिर, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है। और कुछ लोगों को ना मतलब कुछ लोग होते हैं उनको ना मोटिवेशन चाहिए होती है पढ़ने के लिए। वो अलग लेवल के लोग होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मतलब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे तो मोटिवेशन चाहिए। तो हाँ, आई नो मोटिवेशन इज़ रियल इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार मोटिवेशन, पढ़ने के लिए चाहिए होती है। जिसको पढ़ना होता है उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए होती वैसे, बट मेरे पास थी एक मोटिवेशन। मेरे को क्या था, मेरा क्या था कि मेरे को ना मतलब ऐसा लगता है ना, जब आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं जब आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो दैट फीलिंग इज़ आई कांट जस्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। इफ़ यू वर्क हार्ड, आप बहुत एफर्ट्स डालोगे किसी चीज़ में, तो यू आर डेफिनेटली गोना गेट योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि आपने जितने भी एक्सपेक्ट करें 90+, 95+, आपको वो मिलेगा पक्का।
एंड यू नो द लुक, आपके पेरेंट्स की मतलब फेस पे जो स्माइल आती है आपका रिजल्ट देख के, वॉज माई मोटिवेशन, माई पर्सनल मोटिवेशन। एंड यू नो मैंने जब वो देखा एंड मैंने अचीव्ड इट, एक्चुअली अचीव्ड इट, इट वॉज ऑल वर्थ इट। मेरी मेहनत, मेरा टाइम स्पेंड करना इतना पढ़ाई में, इट वॉज ऑल वर्थ इट। सो दैट वॉज द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। सो अगर आपके पास और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिलेटेड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, and I'll definitely make one on that too. So that's all for today. Thank you everyone for watching this video. Stay safe, stay healthy, and stay connected. Bye bye.